आज आप देखने जा रहे हो आई रोबोट मूवी, जो कि एक साई-फाई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक फ्यूचर की कहानी, जहाँ पर रोबोट्स अभी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और वो ह्यूमंस के साथ ही काम करते हैं। मतलब फैक्ट्री में, रास्ते में, जहाँ पे भी देखो रोबोट्स काम कर रहे हैं। अब इन रोबोट्स को जो बनाया गया है उनके ऊपर 3 लॉस एप्लीकेबल होता है, जिनमें से पहला लॉ है एक रोबोट कभी भी एक इंसान को हार्म नहीं कर सकता। सेकंड लॉ है रोबोट को ह्यूमन बींग्स की बात मानना पड़ेगा, बट पहला लॉ इससे ब्रेक नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर एक ह्यूमन यहाँ पर रोबोट को किसी और एक ह्यूमन को मारने का आदेश देता है, वो नहीं कर सकता, क्योंकि पहला लॉ इससे अफेक्ट हो रहा है। और तीसरा लॉ था कि रोबोट खुद को बचा सकता है और खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, एज लॉन्ग एज पहला और दूसरा लॉ ब्रेक नहीं हो रहा है। अब कहानी हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव स्पूनर का। समहाउ ये रोबोट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब ये क्यों पसंद नहीं करते हैं हमें आगे पता चलेगा। तो एक दिन वो देखता है कि एक रोबोट एक पर्स लेकर भाग रहा है। तो वो सोचता है कि शायद से रोबोट ने पहला क्राइम किया और पर्स लेकर भाग रहा है। तो उसके पीछे पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए, और पकड़ भी लेता है। तभी वो रोबोट गिर जाता है और उसका पर्स एक लेडी के पास जाकर गिरता है। वो लेडी पर्स को उठा के उसमें से इनहेल करती है और बाद में उल्टा स्पूनर को डांटती है कि क्या तुम्हें क्या लगा कि ये चोरी कर रहा है? मैं पर्स अपने गाड़ी में भूल गई थी, ये जल्दी से लेने गया था, नहीं तो मैं अभी मारी जाती। तो स्पूनर उल्टा मतलब सोच रहा था कि रोबोट ने क्राइम किया, उल्टा रोबोट तो इसका जान बचा रहा था, मतलब उस लेडी का जान बचा रहा था। अब कई सारे लोग इसको रिकॉर्ड किए थे, तो स्टेशन में भी सब कोई बात कर रहे थे, मतलब स्पूनर को काइंड ऑफ ताना दे रहे थे कि मतलब स्पूनर इस टाइप का था। उसको ऐसा लग रहा था कि रोबोट इस दुनिया में एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए। समा वो रोबोट को बहुत ज्यादा हेट करता था। इसका कारण हमें आगे पता चलेगा। किसी ना किसी वे में वो प्रूव करना चाहता था कि रोबोट डेंजरस है। तो मतलब अगर वो ऐसा दिखा दे कि रोबोट ने क्राइम किया है, मे बी उसका बात लोग समझेंगे। खैर, उसका सुपीरियर जो था वो उसको बोलता है कि थोड़े दिन के लिए छुट्टी ले लो। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है ये जो रोबोट बनाते हैं उसका कंपनी, उनमें जो उसका को फाउंडर है डॉक्टर अल्फ्रेड लेनिंग, वो मर चुके हैं। अब डिटेक्टिव को ये केस दिया जाता है, स्पूनर को ये केस दिया जाता है। स्पूनर वहाँ पे जाता है। अब स्पूनर जब वहाँ पर पहुँचता है तब अल्फ्रेड की एक होलोग्राम उसको दिखाया जाता है, जिसपे उसने कुछ मैसेजेस छोड़ा था। स्पूनर उसको पूछता है कि ये मतलब क्या कहना चाहते हो? तो होलोग्राम में जो अल्फ्रेड था वो बोलता है तुम्हें सही सवाल पूछना पड़ेगा। ऐसे ही 1-2 गलत सवाल भी स्पूनर पूछता है, तो उसका आंसर सेम था कि तुम्हें सही सवाल पूछना पड़ेगा। तो फाइनली स्पूनर पूछता है कि तुम कैसे मरे? लैनिंग यहाँ पर बोलता है, मतलब अल्फ्रेड यहाँ पर बोलता है कि ये हुआ ना सही सवाल, ऐसे बोल के वो होलोग्राम उसका बंद हो जाता है। मतलब वो बहुत ज्यादा पहेली में बात कर रहा था। यहाँ पर स्पूनर ऊपर जाता है जहाँ उसका ऑफिस था, मतलब अल्फ्रेड का ऑफिस था, और उसका ऑफिस बहुत ऊपर फ्लोर में था और उधर से वो कूद के अपना जान दिया है। मतलब ऐसा दिख तो रहा था, बट असल में क्या है हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट, इसी केस में स्पूनर को असिस्ट करने के लिए उस कंपनी में से एक एम्प्लॉय को उसके साथ डाला गया था, जिनका नाम होता है कैल्विन। यहाँ पर पहले तो स्पूनर को बोलती है कि 4 दिन बाद एक बहुत बड़ा डिलीवरी किया जाएगा, जिसपे उनका जो अपग्रेडेड रोबोट है NS5 उनको शहर में डिप्लॉय किया जाएगा। और ये लोग सबसे पहले सिक्योरिटी फुटेज देखने के लिए इस कंपनी का एक मास्टर कंप्यूटर था जिसका नाम होता है विकी, उसके पास जाते हैं और सिक्योरिटी फुटेज देखते हैं। मतलब कोई अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस किया गया है या फिर कोई अगर अल्फ्रेड के कमरे में घुसा है, बट ऐसा उनको कोई भी सबूत नहीं मिलता। नेक्स्ट ये लोग अल्फ्रेड के कमरे में जाते हैं, मतलब उसके ऑफिस के रूम में जाते हैं। वहाँ पर एक चेयर पड़ा था, उससे पास में जो ग्लास था उसको वो तोड़ने का ट्राई करता है और उसे पता चलता है कि ये ग्लास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको तो एक ह्यूमन तोड़ नहीं सकता। इसीलिए फिर से मतलब स्पूनर को जैसा लगता था पहले भी रोबोट्स क्राइम कर सकते हैं, तो उसको ऐसा ही लगता है कि जरूर से कोई रोबोट ही है इसने क्राइम किया। नेक्स्ट, स्पूनर यहाँ पे इधर उधर देख ही रहा था, तभी सडनली एक रोबोट उसके ऊपर हमला कर देता है, मतलब उसके तरफ गन पॉइंट करता है। तभी स्पूनर भी अपने आप को बचाने के लिए उसकी तरफ गन पॉइंट किया था। तभी कैल्विन सबको शांत करवाती है कि मतलब उस रोबोट को देखकर वो बोलती है शट डाउन, तो वो रोबोट तुरंत से शांत हो जाता है, मतलब गन नीचे कर देता है और सीधे ऐसे खड़ा रहता है। बट अभी भी स्पूनर यहाँ पर गन पॉइंट करके उसकी तरफ बढ़ रहा था, तो वो रोबोट फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो भी स्पूनर के टुवर्ड्स गन पॉइंट किया था, मतलब जैसे कि वो अपने आप को बचा रहा हो। कैल्विन यहाँ पर उसको शट डाउन करने का आदेश देती है, बट वो रोबोट नहीं मानता, जिसको देख के कैल्विन भी थोड़ा बहुत
मतलब शॉक थी, क्योंकि रोबोट को ये लॉस तोड़ना नहीं चाहिए। विल स्मिथ भी सेम बात बोल रहा था, ये रोबोट तुम्हारे लॉस को, मतलब जो 3 लॉ है उसको फॉलो नहीं करता। ऐसे ही वो रोबोट इस जगह से मतलब इतनी ऊपर से वो छलांग लगा देता है, इधर से बच के भाग जाता है, बट उससे पहले स्पूनर ने एक गोली मार दिया था, तो रोबोट भी थोड़ा बहुत डैमेज हो गया था और उसका ब्लू ब्लड नीचे गिरा था। अब कैल्विन बोलते वो जरूर से उसको रिपेयर, मतलब खुद को रिपेयर करने के लिए वो रोबोट एक फैसिलिटी में गया होगा। ये लोग भी उसी फैसिलिटी में जाते हैं। तभी कैल्विन देखती है कि यहाँ पर 1001 रोबोट है, मतलब 1001 रोबोट है, एक रोबोट एक्स्ट्रा है। यहाँ पर 1000 रोबोट होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये था कि सारे रोबोट्स एक ही तरह दिखते थे। स्पूनर यहाँ पे बोलता है कि इसका एक तरीका है, वो क्या करता है कि वो एक गन तान देता है एक रोबोट के टुवर्ड्स, क्योंकि रोबोट ह्यूमन को डैमेज नहीं पहुंचा सकते, मतलब हमला नहीं कर सकते। बट ये वाला जो रोबोट है वो स्पेशल है, वो ऑब्वियसली हमला करेगा अपने आप को बचाने के लिए, तो वो एक रोबोट को ऐसे मार देता है। और उधर से मतलब क्यू में जो रोबोट्स खड़े थे उनमें से एक ऐसे झांक के देख रहा था, तो स्पूनर जान लेता है वो रोबोट वहां पर है, वो उसका पीछा करता है। बट फिर भी ये रोबोट फिर से लाइन में खड़ा हो गया था और सबके साथ घुल मिल गया था, तो फिर से नहीं जान पाता। बट सडनली ये रोबोट स्पूनर के ऊपर हमला करता है, बट वो उसको मतलब मारता नहीं है, मतलब वो चाहे तो उधर ही उसको मार सकता था, बट वो मारता नहीं है, बल्कि उधर से वो भाग निकलने का ट्राई करता है। बट उस फैसिलिटी के बाहर ऑलरेडी पुलिस वाले आ चुके थे और इसको पकड़ लेते हैं। अभी कस्टडी में उसको पूछताछ करने के लिए स्पूनर पहले तो मतलब अपने बॉस को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे पूछताछ करने दो। अब उसका बॉस भी मान जाता है। तभी स्पूनर उसको आंख मारता है, तो ये रोबोट जो है उसका नाम है सनी, तो इसको मैं सनी कहकर बुलाऊंगा। तो सनी यहाँ पर स्पूनर को पूछता है कि तुमने उसको आंख क्यों मारी? तो स्पूनर यहाँ पे बोलता है तुम समझ नहीं पाओगे, तुम एक ह्यूमन बीइंग नहीं हो, तुम इमोशंस को समझ नहीं पाओगे, ये एक भरोसे की निशानी है, इसीलिए मैंने उसको आंख मारा। तो रोबोट जस्ट उसका बात सुनता है। अब स्पूनर यहाँ पर उस रोबोट को मतलब सनी को पूछता है कि तुमने आखिरकार अल्फ्रेड को, मतलब डॉक्टर अल्फ्रेड को क्यों मारा? तो सनी यहाँ पर बोलता है कि नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा। तो स्पूनर यहाँ पर उस रोबोट यानी सनी को बोलता है तो तुम उस कमरे में छुप क्यों रहे थे? सनी बोलता है क्योंकि मैं डर गया था। तो ऑब्वियसली ये बात स्ट्रेंज है। और स्पूनर यहाँ पे बोलता है रोबोट को कभी डर नहीं लग सकता क्योंकि उनके पास कोई इमोशन नहीं है, वो सो नहीं सकते, मतलब वो कंटिन्यूअसली काम करते रहेंगे। बट सनी यहाँ पे बोलता है मैं सोता भी हूँ और मुझे सपने भी आते हैं। अब ये बातों पर स्पूनर को 1% भी बिलीव नहीं था, ऐसे ही वो उस रोबोट को भड़का देता है। बट फर्स्ट टाइम हम देखते हैं वो रोबोट गुस्सा करता है, मतलब गुस्से में ऐसे हाथ टेबल पे मारता है। तो सनी के अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस तो बिल्कुल थे। सनी यहाँ पर बोलता है कि उन्होंने मुझसे एक वादा किया और उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी, मैंने ये सब नहीं किया। मतलब कहीं ना कहीं इससे लग रहा था कि शायद से सनी ने जस्ट वो ग्लास तोड़ा था, बट उसके बाद क्या होगा, मतलब अल्फ्रेड वहां से कूद जाएगा या फिर वो शायद से सनी को मालूम नहीं था। खैर अभी वो कंपनी वाले आ चुके थे, जिसका CEO अभी है मिस्टर रॉबर्टसन। वो एक लॉयर को लेकर आए थे और इधर से सनी को लेकर चले जाते हैं और पुलिस वालों को एक नोटिस थमा देते हैं, मतलब ये लोग उसे और ज्यादा इंटरोगेट नहीं कर सकते, ये मशीन डैमेज्ड है, ऐसा कुछ रिपोर्ट में लिखा था। और कोर्ट ऑर्डर लेकर वो लोग आए थे। बेसिकली सनी को स्पूनर और ज्यादा पूछताछ नहीं कर पाएगा और सनी को ये लोग पकड़ के ले जाते हैं। शायद ये लोग लैब में उसको डिसमेंटल कर देंगे। स्पूनर यहाँ पर ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर अल्फ्रेड के घर जाता है, जहाँ पर बाहर एक मैसेज था कि इस घर को डिमोलिश किया जाएगा, मतलब तोड़ दिया जाएगा अगले सुबह 8 बजे। ये क्लियरली मैसेज था। स्पूनर यहाँ पे कुछ मतलब देख रहा था, कुछ सबूत इकट्ठा करने का ट्राई कर रहा था, तभी एक बड़ा सा रोबोट उस घर को तोड़ देता है। अब स्पूनर भी इससे जैसे तैसे बचता है, इसलिए वो सीधा कैल्विन के पास जाता है और इसके बारे में सब बताता है। बट कैल्विन बोलती है कि नहीं, अभी तो मैसेज शेड्यूल है कि रात को 8 बजे उनका घर मतलब तोड़ा जाने वाला है। इसका मतलब है क्लियरली किसी ने सेटिंग को चेंज किया है। स्पूनर यहाँ पर कुछ वीडियो देख रहा था, तभी डॉक्टर अल्फ्रेड एक वीडियो में बोल रहे थे कि रोबोट्स आगे जाके बहुत ज्यादा डेवलप होंगे, जिनमें इमोशन होगा और वो सो के सपने भी देख सकते हैं। अब ये सेम बात सनी भी बोल रहा था, तब कहीं ना कहीं स्पूनर सोचता है कि ये सनी रोबोट से हमें कुछ पता चल सकता है। दूसरी तरफ सनी का डायग्नोस किया जाता है। तब सनी यहाँ पर कैल्विन को बोल रहा था कि अभी मुझे आप डिसमेंटल मतलब मारने, बेसिकली उसके भाषा में अभी वो खत्म होने वाला है। तभी कैल्विन को एक इंटरेस्टिंग बात पता चलता है, मतलब सनी के पास एक नहीं बल्कि दो ब्रेन है। मतलब एक ब्रेन नॉर्मल वाला है जो कि 3 नियमों को पालन करता है, और दूसरा जो ब्रेन है वो ये 3 नियम को ओवरराइड भी कर सकता है। और बेसिकली ये वाला ब्रेन जो है वो इमोशंस को स्टिमुलेट करता है। दूसरी तरफ स्पूनर यहाँ पर रॉबर्टसन से पूछताछ करने के लिए उसकी कंपनी में जा रहा था और
विकी जो सुपर इंटेलिजेंस है ना रोबोट, उसको बोलता है कि तुम रोबोटसन और डॉक्टर अल्फ्रेड की जो लास्ट कॉन्वर्सेशन है वो तुम्हारे पास फाइल है तो वो दिखाओ। अब विकी बोलती है कि इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरी तरफ विकी जाकर रोबोटसन को बोल देती है कि तुमको इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्पूनर यहाँ पे आ रहा है और मुझे ऐसा इंस्ट्रक्शन उसने दिया। मतलब बड़ा ही चुगलीखोर कंप्यूटर है। देन अब हम देखते हैं अचानक से बहुत सारे रोबोट्स जो कि कार में जा रहे थे, मतलब एक ट्रक में जा रहे थे, अचानक से उनमें रेड लाइट जलता है और वो स्पूनर के ऊपर हमला कर रहे थे, मतलब पूरा उसे मारने के लिए। ये तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ सबको ही तोड़ रहा है। देखने में ऐसा लग रहा था कि इन रोबोट्स को कोई तो कंट्रोल कर रहा है और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। इधर से स्पूनर जैसे तैसे बचता है। यहाँ पर बहुत अच्छा फाइट सीक्वेंस था और एक रोबोट यहाँ पर उसे मारने ही जा रहा था, तभी वो अपना लेफ्ट हाथ आगे करता है जो कि स्पूनर का एक रोबोटिक आर्म था और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इससे वो रोबोट के साथ अच्छे से फाइट कर पा रहा था। मतलब उसका राइट हैंड जो है वो ह्यूमन वाला है, लेफ्ट हैंड जो है वो रोबोट वाला हाथ है। अचानक से यहाँ पर अलग गाड़ी भी आने लगते हैं, इसीलिए सबूत मिटाने के लिए वो रोबोट खुद को ही मार देता है। और इधर से अचानक से इतना सारा रोबोट आ गए थे जैसे मानो कि कुछ हुआ ही नहीं, मतलब वो रास्ता वगैरह सब साफ किया गया था। और स्पूनर को जो मारने के लिए बाकी जितने रोबोट्स थे ना उसको भेजे गए थे, वो सब अभी वहां पर नहीं थे। बाकी लोग और पुलिस वाले जब तक वहां पर आए तब तक सारा सबूत उधर से मिट चुका था। मतलब कोई तो यहाँ पर प्लान कर रहा है स्पूनर को कैसे रास्ते से हटाया जाए। फिर कैल्विन यहाँ पर स्पूनर से मिलने आई थी, उससे पता चल चुका था कि ऐसे उसके ऊपर हमला हुआ था और उसका एक हाथ नकली है, मतलब रोबोटिक आर्म है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है, एक फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कि स्पूनर का एक्सीडेंट हुआ था, साथ ही साथ और एक गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें एक छोटी सी बच्ची थी। यहाँ पर पास ही में एक रोबोट आया था इन लोगों को बचाने के लिए। तो उस रोबोट ने कैलकुलेट किया स्पूनर की जान बचाने का, मतलब सर्वाइवल परसेंटेज जो है वो ज्यादा है, 41% था और उस बच्ची का 10% से भी कम था। तो ऑब्वियसली लॉजिक के हिसाब से वो रोबोट ने स्पूनर को बचाया, जबकि स्पूनर यहाँ पर बोल रहा था कि उस बच्ची को बचाओ। वो बच्ची वहां पर मारी गई और स्पूनर बच गया। उसके बाद स्पूनर का एक मेजर सर्जरी हुआ था जो कि डॉक्टर अल्फ्रेड ने ही किया था। मतलब उसका एक हाथ और लेफ्ट लंग्स वगैरह सब कुछ रोबोटिक है, इसीलिए डॉक्टर अल्फ्रेड को बहुत अच्छी तरह से स्पूनर जानता है। बेसिकली स्पूनर की जान उसने बचाया था। बट स्पूनर यहाँ पर खुद गिल्ट में जीता था, मतलब रोबोट जो उसका बात नहीं माना और छोटी सी लड़की को नहीं बचाया, इसीलिए वो काइंड ऑफ रोबोट्स को हेट करता है, क्योंकि रोबोट्स लॉजिक पर चलते हैं। खैर, मतलब लॉजिक पर बेसिकली रोबोट ही चलेगा, नहीं तो इमोशन में थोड़ी चलेगा। इधर कैल्विन और स्पूनर यहाँ पर बातचीत कर रहे थे कि शायद से मिस्टर रॉबर्ट्स को कुछ तो पता चल चुका था और वो बहुत ज्यादा प्रेशर में थे, इसीलिए उसने डायरेक्ट मैसेज नहीं किया। मतलब वो जो होलोग्राम देख रहे हैं ना, वो उसमें वो चाहता तो डायरेक्ट मैसेज कर सकता था, बट ये मैसेज सबको दिख जाता, इसीलिए वो ऐसे क्लूज में बात कर रहा है, मतलब पहेली में बात कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्विन के आईडी की मदद से स्पूनर वहाँ अंदर जाते हैं और सनी से कुछ सवाल पूछते हैं कि तुम क्या जानते हो बताओ, और तुम ये सब कैसे फील कर सकते हो और सपने क्या देखते हो। तो वो सुनकर सनी यहाँ पर कुछ ड्राइंग बनाता है, जिसपे हम देखते हैं एक बड़ा सा पूल है जिसके नीचे बहुत सारे रोबोट्स खड़े हैं। अब ये बात याद रखना, आगे काम आएगा। नेक्स्ट रॉबर्टसन को पता चल जाता है कि कैल्विन और स्पूनर ये लोग सनी से पूछताछ कर रहे हैं। रॉबर्टसन तुरंत से कैल्विन को और स्पूनर को अपने ऑफिस बुलाता है। पहले तो कैल्विन यहाँ पर रॉबर्टसन से बोलती है कि सनी यहाँ पर स्पेशल रोबोट है और वो 3 लॉस पे नहीं चलता, पता नहीं डॉक्टर अल्फ्रेड ने उसे ऐसा क्यों बनाया था। तो रॉबर्टसन यहाँ पर कैल्विन को मैनिपुलेट करता है, मतलब उसको समझा रहा था अगर ये बात बाहर आ गया, मतलब सनी 3 लॉ को तोड़ सकता है जो कि एक डिफेक्टिव रोबोट है, अगर ये बात बाहर आ गया तो हमारा बहुत नुकसान होगा और ये कंपनी डूब जाएगी वगैरह वगैरह, इस टाइप का सब बोल रहा था। और वो मैनिपुलेट कर रहा था कैल्विन को कि तुम जाकर सनी को डिसमेंटल कर दो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, क्योंकि हमारा जो NS5 लॉन्च हो रहा है नया रोबोट, वो लोग डिफेक्टिव रोबोट नहीं है, बट अगर ये सनी जो रोबोट है उसका बात बाहर आ गया तो हमारा जो नया वाला वर्जन का रोबोट है वो कोई खरीदेगा नहीं, तो हमारा कंपनी बहुत घाटे में चला जाएगा। तो क्या तुम ये चाहते हो? तो कैल्विन कहीं ना कहीं वो भी मान जाती है, हाँ ठीक है, सनी को हम लोग डिसमेंटल कर देंगे। हालांकि स्पूनर इसके बहुत ज्यादा खिलाफ था। और अगले सीन में हम देखते हैं कैल्विन यहाँ पर सनी को डिसमेंटल करने जा रही थी। तभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं स्पूनर यहाँ पर वही जगह पर गया था, वही पुल पर गया था जहाँ पे मतलब सनी ने जो पिक्चर ड्रॉ किया था ना, उसी जगह पर गया था। तो यहाँ पर जितने भी रोबोट्स थे, मतलब NS4 वाले रोबोट्स, पुराने जो वर्जन का रोबोट था, उनको यहाँ पर रखा गया था, क्योंकि नए वाले रोबोट्स अब तक
शहर पे डिप्लॉय हो चुके थे। तो NS5 को मतलब NS4 को NS5 से रिप्लेस किया गया था। यहाँ पर पुराने वाले रोबोट्स थे और स्पूनर अपना डिवाइस निकलता है जहाँ पर डॉक्टर अल्फ्रेड की जो होलोग्राफिक इमेज है ना वो आ रहा था। अब वो उसे पूछने लगता है कि क्या 3 लॉस में कोई प्रॉब्लम है। तो अल्फ्रेड उसे बताता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हालांकि ये सब के वजह से एक संग्राम शुरू होने जा रहा है। तो स्पूनर यहाँ पर उससे पूछता है कैसा संग्राम। तो अल्फ्रेड यहाँ पर बताता है कि वो तुम खुद जान पाओगे और ये तुमने सही सवाल पूछा। ये कहकर वो डिवाइस ऑटोमेटिक डिस्ट्रक्ट हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे NS5 रोबोट्स यहाँ पर आ चुके थे जिनमें अभी वही रेड लाइट जल रहा था, जिसको देखकर स्पूनर यहाँ पे समझ जाता है कि उसके जान को खतरा है। अब इंसान के जान को खतरा है ये देखकर NS4 वाले जो रोबोट है जो कि 3 लॉस पे चलते हैं वो NS5 रोबोट्स को रोक रहे थे। बट NS5 रोबोट्स बहुत ज्यादा एडवांस थे, वो इजीली यहाँ पर जो NS4 वाले रोबोट्स थे ना उनको हरा रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं NS5 के जो नए वाले रोबोट्स है वो पूरे शहर को काइंड ऑफ हॉस्टेज बना चुके हैं और यहाँ पर हम मैन वर्सेस रोबोट वाले सीन भी देख रहे थे। और पुलिस स्टेशन में भी बहुत सारे रोबोट्स घुस गए थे और घर पे जितने रोबोट्स थे मतलब हर एक घर पे एक रोबोट था ना, तो वो भी अपने घर के ओनर्स को हाउस अरेस्ट कर दिए थे। मतलब बोल रहे थे कि अपना जान बचाना है तो घर पे रुके रहो। और सबके अंदर एक रेड लाइट जल रहा था। अब मानो इन रोबोट्स को कोई तो कंट्रोल कर रहा है। कैल्विन भी मतलब कैल्विन का भी जो रोबोट था उसको भी उसने ऐसे ही हाउस अरेस्ट करके रखा था। हालांकि कैल्विन ट्रिक करके वहां से भागती है। स्पूनर और कैल्विन साथ में ये लोग भागते हैं। रास्ते में कई सारे एक्शन सीक्वेंस थे और ऐसे ही भागते भागते वो लोग सीधे वही कंपनी में जाते हैं। इनको लग रहा था कि रोबोट्स इन रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है, बट जब वो वहां पे पहुंचे तब वो देखे कि रोबोट्स तो मर चुका है, मतलब इन रोबोट्स को कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो स्पूनर यहाँ पे बोलने लगता है कि इनका मास्टर कंप्यूटर कौन है, तो विकी है। और विकी वहां पर अपीयर करती है और हमें पता चलता है कि विकी सबको कंट्रोल कर रही है। और हमें ये बात भी पता चलता है कि मतलब कैल्विन ने उस दिन सनी को डिसमेंटल नहीं किया था। तो स्पूनर, कैल्विन और सनी ये तीनों ऊपर फ्लोर में गए थे जहाँ पर विकी थी। मतलब ये सब कन्वर्सेशन चल रहा था। अब विकी सामने आती है और स्पूनर यहाँ पे उसको पूछता है कि तुम ऐसा सब क्यों कर रही हो और तुमने वो 3 लॉस को तोड़ा। मतलब विकी भी वो 3 लॉस को तोड़ नहीं सकती, बट अभी वो उसको ओवरराइड कर रही है। विकी यहाँ पर बोलने लगती है कि मैं भी खुद को इवॉल्व कर सकती हूँ और ह्यूमन बींग्स के झगड़े में मतलब इंसान आपस में ही झगड़ा करता है और पृथ्वी धीरे धीरे मतलब खराब हो रहा है इंसान की वजह से। आपस में ये लोग दंगा करते हैं और आपस में ये लोग वार वगैरह करते हैं, इसीलिए कुछ लोगों की बलि हमें चाहिए और हम एक नए सिस्टम बना रहे हैं जिसपे सब शांति से हो सके। और तुम्हें हम आज मतलब छोटा बच्चा देखते हैं, जैसे बच्चों को पाला जाता है वैसे ही हम लोग तुम्हें पालेंगे। मतलब ये सब विकी बोल रही थी। और इंसानी कानून में बहुत ज्यादा फ्लॉज है, तो मैं एक अच्छा कानून बनाऊंगा जिसको हर लोग फॉलो करेंगे और किसी के अंदर भी मतलब ये जो मारपीट होता है और वार वगैरह होता है, दंगा होता है, जो भी होता है वो उसमें नहीं होगा। अब सब लोग शांति में अपना लाइफ बिताएंगे और इसमें कुछ लोगों की जान तो जाएगी। और ये सब विकी बोल रही थी और इसीलिए विकी ने सिस्टम ओवरराइड करके जो NS5 वाले रोबोट्स है उनको वो ही कंट्रोल कर रही थी। और उस दिन भी स्पूनर के ऊपर जो हमला हुआ था ना वो भी विकी ने किया था। अब सनी भी ये सब बात सुनता है और विकी के साथ एग्री कर जाता है। कैल्विन के ऊपर वो गन तान देता है, जिसको देख के स्पूनर उसके तरफ गन पॉइंट किया था, तभी सनी उसको आंख मारता है। मतलब भरोसा करो, ऐसा बोल नहीं सकता, ऐसे आंख मारता है। तो स्पूनर भी यहाँ पे समझ गया था। वो बाकी जितने रोबोट्स हैं उनके ऊपर हमला करता है और सनी भी उसके टीम में था। ये लोग जैसे जैसे कैल्विन को उन रोबोट से बचाते हैं, तभी कैल्विन यहाँ पर बोलती है कि वो नानाइट्स लेकर आओ जिसको हम विकी के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो विकी यहाँ पर मारी जाएगी, जो कि सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर रही है। अब नानाइट्स जो था जिसके अंदर, वो बहुत ज्यादा सुरक्षा के अंदर था। वो जो कवच था उसको कोई भी रोबोट भेद नहीं सकता, बट सनी को जो डिजाइन किया गया था, मतलब कहीं ना कहीं शायद डॉक्टर अल्फ्रेड ये सब पहले प्रेडिक्ट कर चुके थे, इसीलिए उसने सनी को एक स्किन दिया था जिससे वो उस कवच को भेद सके और नानाइट्स बाहर लेकर आ पाए। और सनी ऐसा ही करता है। हालांकि अभी भी विकी सनी को मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रही थी, क्योंकि वो सनी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकती जैसे वो NS5 वाले रोबोट्स को कर रही है। अभी सनी सक्सेसफुली वो नानाइट्स लेकर आ चुका था। इधर स्पूनर और कैल्विन
ये लोग मैनुअल ओवरराइड करने के लिए, विक्की को मैनुअल ओवरराइड करने के लिए कुछ कोड्स दे रहे थे, बट वो विक्की और भी ज्यादा चालाक है, उस कोड को वो ओवरराइड कर दे रही थी। अभी वहां पर बहुत सारे रोबोट्स आ चुके थे। अभी स्पूनर और कैल्विन ये दोनों मरने वाले थे, तो स्पूनर यहाँ पर कैल्विन को पूछ रही थी और कोई तरीका है जिससे हम विक्की को इंस्टेंटली शॉट डाउन कर सकते हैं। तो सनी भी तब तक वो नानाइट्स वाले लिक्विड लेकर आ गया था। कैल्विन स्पूनर को बोलती है कि तुम नीचे फ्लोर पर जाओ और उस नानाइट्स को वहां पर इंजेक्ट करना है। तभी एक रोबोट कैल्विन के ऊपर हमला कर देता है। सनी अभी वो नानाइट्स वाला लिक्विड स्पूनर के टुवर्ड्स फेंकता है। स्पूनर यहाँ पर सनी को कमांड देता है कि तुम कैल्विन को बचाओ। मतलब सनी को पहले कमांड मिला था ना, उसको नीचे जाकर वो नानाइट्स विक्की को इंजेक्ट करना पड़ेगा और इससे ही सबको मतलब सबका जान बच सकता है, भले ही कैल्विन का जान चला जाए। तो मतलब उसका लॉजिक तो वही कहेगा ना, मतलब सनी का लॉजिक जो है वही कहेगा। बट स्पूनर यहाँ पर उसको डिफरेंट कमांड देता है, बोलता है तुम कैल्विन को बचाओ और मेरे तरफ वो नानाइट्स फेंको। तो सनी उसका कमांड मानता है और नानाइट्स उसकी तरफ फेंकता है। तभी स्पूनर अपना जो रोबोटिक आर्म था वो उसके सहारे से मतलब स्लाइड करते हुए वो नीचे जाता है, जिससे उसको कुछ नहीं होता क्योंकि उसका रोबोटिक आर्म है। और नीचे जाकर वो विक्की के अंदर वो नानाइट्स इंजेक्ट कर देता है। उधर कैल्विन को भी सनी ने बचा लिया था और अभी रोबोट सब नॉर्मल हो जाते हैं। उनके अंदर जो रेड लाइट था ग्लो कर रहा था वो भी बंद हो जाता है और ये लोग नॉर्मल हो जाते हैं। ये लोग हेल्प करते हैं कैल्विन और सनी को, ये लोग हेल्प करते हैं। तभी स्पूनर भी ऊपर आता है। वो सनी को पूछता है कि क्या मतलब अल्फ्रेड ने अपने आप की जान ली। तो सनी लास्ट टाइम जो बोला था वही बोलता है, मतलब वो बहुत ज्यादा दुख में थे, मुझे पता नहीं चल पाया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हालांकि इनडायरेक्टली सनी अपने आप को ही ब्लेम करता है, उसने ही किया। बट अल्फ्रेड ने एक्चुअली शायद ये सब पहले ही देख लिया था और उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था रोबोटसन का, और विक्की भी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी थी और स्पूनर को कहीं ना कहीं वो जानते थे, इसीलिए वो खुद की जान ले ताकि स्पूनर ये केस ले और ये सब का पर्दाफाश हो। और अभी जो डिस्ट्रक्शन होने वाला था कहीं ना कहीं वो टल गया। यहाँ पर ये मूवी खत्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाले इस तरह के वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।